सरकार पुनः ये कानून वापस नहीं लेती है तो आने वाला समय में हम लोग पार्लियामेंट में जाकर आंदोलन करेंगे। लेकिन जो जाति सर्टिफिकेट जो लगा दिया है महारा भूया कोयरी कुर्मी लोहार सोनार किसी को हटा दो। सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट जज महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप पहले उसको सर्वे कीजिए, गिनती कीजिए कि हमारे कितने एसटी एससी भाई लोग। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। बदलेगा झारखंड में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज पूरा भारत बंद है। आप सभी को मैं बता दूं कि एसटी एससी के आरक्षण को लेकर के आज पूरा भारत बंद कर दिया है। मेरे साथ आप इस भीड़ को देख रहे हैं, यह जो भीड़ है आप जो देख रहे हैं, यह भीड़ बड़का बैंक चौक के पास लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जितने भी सारे बसें हैं उन सारे बसों को भी रोक दिया गया है, पूरा चक्का जाम है और यहाँ पर सारे लोग एसटी एससी के जितने भी सारे लोग हैं जो बड़का के 23 पंचायत के जितने भी सारे लोग हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ है। हर एक लोग अपने हक और अधिकार के लिए इस जगह पे आए हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या इसका रिजल्ट निकलता है। हम आपको हर एक चीज से हमारे साथ जुड़े रहे, यहाँ के लोगों से, यहाँ के जनता से बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है और क्या इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इन सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं बैठी हुई हैं और हम इन महिलाओं से जानते हैं कि आज यहाँ पे क्यों बैठी हुई है, किस कारण से बैठी हुई है, क्या उद्देश्य है। आइए हम इससे जानते हैं। क्या नाम हो तुम्हारा? नाम को साथियों इस मंच के बाद यहाँ पे मैं विशेष भारत सरकार को देना चाहता हूँ। बैठने से कुछ फायदा हो कि लगे तो कुछ फायदा हो तो कि ना हो तो बेटा बेटी खातिर आरक्षण खातिर लगल बैठा है तो आशा हो, उम्मीद हो, सरकार से उम्मीद हो कि हम इनके हक के अधिकार खातिर कुछ कर दो। सरकार और आज ये फैसला देख सकते हैं जो महिलाएं यहाँ पे बैठी है एक आशा और एक उम्मीद के साथ बैठी हुई है, लेकिन सरकार इनके खिलाफ कार्य कर रही है। सरकार में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के नौजवानों से मिलते हैं कि नौजवान यहाँ के लोग क्यों आप ये पूरा एक संगठन आप यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे संविधान हमारे आरक्षण को ये रद्द करने की वजह से हम लोग अपने अधिकार को पाने के लिए हमने ये व्यवस्था कार्य किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि इतने सारे कार्य करने के बाद आपको लग रहा है कि सरकार निर्णय को बदलेगी? एकदम बदलेगी, एकदम इस बदलना ही पड़ेगा ताकि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। बाकी और भी लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, एक आशा है कि निर्णय को बदला जाए, लेकिन क्या ये सरकार बदलती है नहीं बदलती है ये देखने लायक होगा। नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे केंद्र सरकार इनको लगता है कि हम एसटी एससी ओबी से बड़ा उपकार कर दिए हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि जरा अगर आप उपकार कर दिए हैं तो आप ये भी उपकार कर दीजिए कि हमारे ऊपर जो महिला सहला छोटका बड़का जो सर्टिफिकेट लगा दिया है, अरे ओकरे खत्म कर दो रे भाई। कहे के लिए मांगेंगे हम लोग आरक्षण? सबको समानता कर दो, मांगो ना, धर्म वाला मांगो, मांग रहा है तो। लेकिन जो जाति सर्टिफिकेट जो लगा दिया है महारा भूया कोयरी कुर्मी लोहार सोनार किसी को हटा दो। कहे के लिए मांगेंगे हम लोग? हाँ, अरे इतना अमीर हम लोग बन गए हैं तो ओकरो अमीर बना दो। काहे के लिए हम मांगेंगे? तो इसलिए हम यही कहेंगे केंद्र सरकार को, अभी भी समय है, आप समझ जाइए, नहीं तो आने वाला दिन में वो जो आप 400 पार बोलते थे ना, मालूम नहीं 200 पार होगा, किसका कोई गारंटी नहीं है। हम इतना ही कहेंगे, बाकी आने वाला समय में अगर आप जितना लेट कीजिएगा उतना हम लोग भीड़ के साथ आपसे भेंट करेंगे, और अगर भेंट कर दिए तो भारी चोट देंगे। बस इतने के अपने वाणी को हम विराम देते हैं।
जय संविधान। तो दोस्तों हमारे साथ अभी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के सोनू इराकी हमारे साथ मौजूद हैं और इस संगठन को मजबूत करने के लिए, हक और अधिकार को आरक्षण दिलाने के लिए इस संगठन में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ है और क्या इस अधिकार को दिलाने में इनका क्या सहयोग है। देखिए, आज ये बंदी सिर्फ बड़कागांव में नहीं है, पूरे भारत के 28 राज्य के सभी जगह पे बंदी है। और ये SC ST OBC के साथ जो केंद्र सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट जो खिलवाड़ करना चाह रही है, हमारे सरासर गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान, अगर आज मुझे बोलने का मौका मिला, अगर खड़ा होने का मौका मिला, तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर का है। मौनी के संविधान पे चलने वाले हैं और बाबा साहब के संविधान के लिए जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बाबा साहब के संविधान पे ही खिलवाड़ कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार के साथ पास बहुत सारी कामें पड़ी, उस पर ये बात नहीं करती है, उसको पार्लियामेंट में नहीं उठाती, सिर्फ बाबा साहब के संविधान पे। आज हमारे चाहे वो दलित भाई हो, ST भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जबरन घुसपैठिया कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, जाति सूचक किया जाता है, मंदिर में नहीं घुसाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आज हम लोग इसका समर्थन करते हैं, ST OBC भाइयों के साथ समर्थन में। अगर सरकार पुनः ये कानून वापस नहीं लेती है तो आने वाला समय में हम लोग पार्लियामेंट में जाकर आंदोलन करेंगे। पूरे बड़कागांव विधानसभा के दलित भाइयों, OBC भाइयों, ST भाई को लेकर हम लोग दिल्ली में जाकर धरना देने का काम करेंगे। सरकार आज की ये आंदोलन से जान चुकी है। सरकार अगर शाम तक अपना अगर ये वापस नहीं लेती है तो अगला आंदोलन हम लोगों को पुरजोर होगी, पूरे भारत में चक्का बंद होगी और सरकार को इसको पता चल जाएगा कि हम OBC ST माइनॉरिटी अब ये कमजोर नहीं है। अपने हक अधिकार लड़ने के लिए चाहे वो रोड में आना हो, चाहे सदन में आना हो, हम हर समय दलितों भाई के साथ खड़ा है। हमेशा देखा जाए तो कमजोरों को ही दबाया जाता है और जो ऊंचे पद के लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होता है। कमजोरों को ही हमेशा क्यों दबाया जाता है? देखिए, कहना तो अब बहुत ही बड़ा विडंबना है कि हम इस देश में 75 से 80% है और 10% वाले आज शासन कर रहे हैं। देखा जाए शौचालय में भी उसी का कब्जा है और सचिवालय में भी उसी कब्जा है। आज पूरे भारत में 10% के लोगों ने ये हमारे प्रधानमंत्री को रिमोट घुमाने का काम कर रही है। चाहे बड़े पोस्ट में IAS IPS वही मिलेंगे। इक्का दुक्का अगर हमारे दलित भाई का बच्चा अगर जाते हैं तो उसको जाति सूचक कहा जाता है, उसको भेदभाव किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर 10% वाला अगर हम 90% 80% को दबाना चाहेगी तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज देख लीजिए, सुबह से हमारे तमाम बड़कागांव प्रखंड के हमारे दलित भाई, ST भाई, OBC माइनॉरिटी सुबह से भूखे प्यासे खाए हुए बैठकर अपना पुरजोर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा अधिकार आंदोलन करने का, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन से हमारी बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अगला कदम हमारा पार्लियामेंट में होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, बिना खाए बिना पिए इस पूरे कड़क धूप में भी लोग जोरदार तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या सरकार आज शाम तक इसका वापस लेती है या नहीं लेती है, ये देखने के लायक होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलेश्वर राम, ग्राम पंचायत नया टाड़। आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या कारण है कि आप यहाँ पे इतने सारे भीड़ों के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? बंधु, आप देखे होंगे कि एक कानून सरकार सुप्रीम कोर्ट ने किया क्यों, ये गरीबों के बीच में ST SC को 7 वर्गीकरण। मान लिया जाए क्रीमी लेयर का अर्थ ये होता है कि जो आप आरक्षण है, बड़े लोग हो गए, आपको हक नहीं मिलेगा। मैं सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट जज महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप पहले उसको सर्वे कीजिए, गिनती कीजिए कि हमारे कितने ST SC भाई लोग हैं। आप सबके साथ ऐसे कर रहे हैं। अरे हम सदियों से गरीब हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम गरीब के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम अपना अधिकार लेने के लिए पत्रकार महोदय, हम लोग यहाँ के इसको आज बड़कागांव में बंदी रखे हैं और आप लोग को माध्यम से काफी खुश हैं और हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि ये अभी चलेगा। और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी करें कि ये वापस लें और हमारा ST SC भाई लोग के साथ छेड़छाड़ ना।
और ये बात करें कि हम शुरू से जब एक पिछले परिवार से आते हैं, हमारे बड़ा भाई जो मूलवासी आदिवासी वो जंगल में रहा, हम दलित भाई हैं जो गांव में रहा, जो हमको शोषण किया कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब हमको आरक्षण दिया था। अभी भी हमारा बेस मजबूत नहीं हुआ। हमारे कुछ परिवार पढ़ लिख रहे हैं जरूर है, बाकी उस लायक नहीं है, पूंजीपति नहीं है, करोड़पति नहीं बना अभी तक। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट जज महोदय से कि इसको वापस लिया जाए और हमारा अधिकार छीना नहीं। आशा कोई उम्मीद है कि ये सरकार इसे वापस लेगी? अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम अभी तो ये 21 को बंदी है, हम पूरे अनुसूचित जाति बोल बंद होकर के अनिश्चित आमरण अनशन धरना देंगे। जब तक वापस नहीं होगा तब तक नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर सरकार यहाँ तक नहीं मानती है तो आने वाले संसद में एक धरना देने के लिए तैयार हैं। आज पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत बंद है, और भारत बंद होने की वजह यह है कि आज पूरे भारत में आरक्षण को लेकर के ST SC OBC हर एक लोग आज भारत बंद किए हुए हैं। आज यहाँ पर भी बड़कागांव में भी आप देख सकते हैं हर एक दुकान, हर एक चौराहे पे आपको सारा कुछ बंद मिलेगा। और बड़कागांव चौक पे आप देख सकते हैं इतनी जो भीड़ लगी हुई है, इसका विरोध किया जा रहा है और सारे दुकानें बंद है, सारे गाड़ियां बंद है। और इस प्रकार से आज पूरा जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। सरकार अगर इस तरीके से अगर कार्य करते रहे तो इसी तरह से आंदोलन होता रहेगा। और यहाँ की पब्लिक से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो अगला कदम दिल्ली की ओर होगा और वहाँ संसद भवन में घेर करके वहाँ पे आंदोलन किया जा सकता है। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस लेगी और आने वाले समय में भारत को मजबूत करेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही खबरों के लिए कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार, धन्यवाद।